बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम तो अपने वतन वापस रवाना हो चुकी है, लेकिन कीवी टीम जो ब्लैक कैप्स के नाम से मशहूर है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है और कल से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू हो रहा है। न सिर्फ ये पहला टेस्ट मैच नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा, बल्कि 3 जनवरी से सीरीज का जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच था जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होना था, धुंध की वजह से वो टेस्ट मैच भी कराची मुंतकिल कर दिया गया है और फिर उसके बाद 10, 12 और 14 जनवरी को जो 3 एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचेस हैं वो पहले से कराची में शेड्यूल थे। तो इस तरह कराची क्रिकेट की सरगर्मियों का मरकज होगा। कीवी टीम के लिए कराची वही कराची है जहां 8 मई 2002 को जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा था। टीमें तैयारी कर रही थी मैदान जाने की, तो जिस होटल में, जिस 5 स्टार होटल में कीवी टीम मुकीम थी, उसके सामने के जो होटल के बाहर एक ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से कीवी टीम अपना दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस रवाना हो गई। तो इस तरह 20 साल के तवील अरसे के बाद कल न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के मद्दे मुकाबिल होगी पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी टेस्ट मैच में। तो अगर देखा जाए तो अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली अमल में आ चुकी है। नजम सेठी साहब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन चुके हैं। सना मीर ने माजरत कर दी है इस कमेटी में शिरकत से। तो बहुत सारी डेवलपमेंट है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम अपने घर चले गए। रमीज राजा जो साबिक चेयरमैन उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया और नजम सेठी साहब ने अब चार्ज ले लिया। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जब वो पहुंचे तो बड़ा उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। बहुत सारी चीजें, लेकिन हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच के हवाले से कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसी तरह की विकेटें बनाएगा जिस तरह की विकेटें इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बनाई गई थी और उसका नतीजा क्या निकला। रावलपिंडी टेस्ट हम 74 रन से हारे, फिर उसके बाद मुल्तान टेस्ट जो है वो हम 26 रन से हारे और कराची टेस्ट 8 विकेटों से हारे। विकेटों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने ऑफ स्पिनर साजिद खान को जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के बाद बाहर हो गए थे उनको बुला लिया है। तो अब देखते हैं कि कल वो अपना दोबारा से टेस्ट क्रिकेट में वापस आते हैं या नहीं। बहुत सारी बातें करेंगे आज के इस शो में। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज के हवाले से क्या होगा, कराची का मौसम पाकिस्तान के दीगर शहरों के मुकाबले में खासा बेहतर है, क्रिकेट ही क्रिकेट होगी और चूंकि वर्किंग डे में ही मैचेस हो रहे हैं, पीर से कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, तो अब देखते हैं तमाशाई किस तरह नेशनल स्टेडियम कराची का रुख करेंगे। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जिनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी राय में ये सीरीज पाकिस्तान के लिए किस तरह की साबित होगी। लेकिन इससे पहले कि हम तनवीर अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करें, जी पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद, जिनसे हम बात करेंगे और क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि अब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के खिलाफ नबर्द आजमा है, तो क्रिकेट के हवाले से तनवीर की एक्सपर्ट ओपिनियन पूछेंगे। तनवीर, कैसे देखते हैं, इंग्लैंड 3-0 मार के गई, ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 हराया, चीफ सेलेक्टर अपने घर चले गए, नई सिलेक्शन कमेटी, उबूरी सिलेक्शन कमेटी बनाई है सिर्फ वो वनडे सीरीज के लिए जो 10, 12 और 14 को 3 वनडे हैं कराची में, उसके लिए टीम सेलेक्ट करेगी। आपकी क्या राय? देखिए, एज अ टेस्ट क्रिकेटर बहुत अफसोस हुआ कि जिस तरीके से हम टेस्ट सीरीज हारे। 17 साल बाद टीम आई, आपको अपनी कंडीशन में मार के चली गई। वो जिस तरीके से खेल रहे थे, बेन स्टोक की जो कप्तानी थी, अप्रोच थी, बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, हर शोबे में उन्होंने आउट क्लास कर दिया आप लोगों को और हम लोग शक्ल देखते रह गए। हम लोग सिर्फ ये देखते रह गए कि जी, हम तो ये कहते रह गए हम तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। हेड कोच आ रहा है, सेव कर रहा है, कप्तान आ रहा है, वो कुछ बातें कर रहा है, ठीक है, मतलब यानी उसको कोई असर नहीं हुआ। नहीं, असर क्या होना है इकबाल भाई, इन लोगों जिसको असर होता है ना, और जिसको अगर इतनी बेइज्जती होती है वो सबसे पहले रिजाइन करके चला जाता है कि भाई हम रिजाइन कर देते। बात ये है कि आपका हेड कोच, आपका बैटिंग कोच, ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कोचिंग का, आ गए बर्बाद करके चले गए पूरी। तीसरा टेस्ट मैच हार के बाहर जा रहे हैं और हंस रहे सारे। नहीं, लेकिन हेड कोच को तो एक्सपीरियंस है ना, बॉलिंग कोच का एक्सपीरियंस है ना इंग्लैंड के साथ। देखिए, अगर आप हेड कोच को पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच लगाते हैं ना, तो फिर मुझे समझ भी आती है कि वाकई जी इनका शोभा बॉलिंग था। ये वेस्ट इंडीज में भी बॉलिंग कोच बने, इंग्लैंड में भी बने, बॉलिंग कोच बने या कंसल्टेंट बने, जो भी, ये बात तो एक ही है ना, सिखाएंगे ना वहां जाके। वो होता तो चले समझ में आती, सीख रहे थे वो,
क्या? हाँ तो और हेड क्या? कोच बन के। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट वो जगह है जहां पे दुनिया का बंदा ना कोई 3 ना 13 में वो यहाँ पे जब आता है, जिस तरह वसीम खान भी आए या शकलैन मुश्ताक आए और लोग भी आए, वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से उसकी अपनी सीवी को तगड़ा करते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो दुनिया का सबसे फारिग तरीन क्रिकेट बोर्ड है, यहाँ पे आ जाओ, हमें आराम से नौकरियां मिल जाएंगी, सीवी तगड़ी करो, उसके बाद मुल्क छोड़ के भाग जाओ। आईसीसी के जनरल मैनेजर बन, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, तो जाके उसने सीवी शो की, ये देखो क्या है, ये इसी तरह अतीको जमा की बात कर लेते हैं। अब शायद महबूब अकेडमी में लगे भागेंगे ये ऐसे भागेंगे ऐसे। अब एक टेस्ट खेले शायद, जाहिर सी बात है, तो रमीज के दोस्त सारे चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। दोस्ती यारी लगाई हुई, नदीम खान ने दोस्ती यारी लगाई हुई, सुबह से लेकर रात तक अपने दोस्तों को डाली जा रहे हैं। तो भाई यार देखें, एक चीज नजर आती है कि भाई नदीम खान के दोस्त कौन थे, वो दोस्त डाले गए जिनका क्रिकेट बोर्ड में दूर दूर तक वास्ता ही नहीं था, थे ही नहीं। हम फाउंडेशन में काम करते, मुझे पता है तो कौन सी दोस्ती है, मेरे भी दोस्त यार है। अब ऐसा भी नहीं है कि जहां मुझे मौका मिले मैं अपने दोस्तों को नवाजने लग जाऊं, तो आपकी क्रिकेट इसी तरह ही तबाह होती है। उसके बाद सब कुछ छोड़े, नजम सेठी साहब ने उस दिन कल जो मीटिंग थी कॉन्फ्रेंस, उसमें क्या बोला कि हम तो हेड कोच जो है वो बाहर के लाएंगे, क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर है वो सिर्फ बड़े नाम है, हेड कोच कोई भी नहीं है, ना किसी के वो कोचिंग कोर्सेज हैं, पर्ची सिस्टम ले गलत लगाया था सकलैन को और यूसुफ को, इसका मतलब है रमीज राजा ने। देखिए अफसोस, देखिए बात ये है कि जो बंदा खुद मेरिट पे नहीं आता, ठीक है, वो क्या है, अब ये जो चेयरमैन है ये भी कौन से मेरिट पे है, मेरिट का तजुर्बा तो है, तजर्बा, मैं वो तजर्बे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ एक सिस्टम हो, सिलेक्ट होके लोग आने चाहिए। ये तो इलेक्टेड है ना पहले से, भाई मैं पैटर्न चीफ हूँ, मेरा बंदा आ जाएगा। पिछली गवर्नमेंट गलत है, ये गलत है। पैटर्न चीफ से आपको क्रिकेट बोर्ड को साइड पे करना चाहिए, वो इन्वॉल्व ना हो। जब वो इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपकी क्रिकेट खत्म हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि रमीज राजा साहब को नहीं कुछ पता था, लेकिन अफसोस ये हुआ क्रिकेटर थे, उनको कुछ नहीं कर सके। ठीक है, नजम सेठी साहब पहले भी करके गए, आपको पता है उनके ऊपर ऑडिट के चक्कर, ये सब चीजें, उनको क्रेडिट जाता है। 2016 में उन्होंने जिस चीज का क्रेडिट जिसको जाता है वो जाता है, लेकिन फिर PSL के बाद जो ऑडिट के मसले हुए वो सबके सामने है। ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल परसों बोला भी कि भाई ये जो ऑडिट का मसला, मैं स्पेशली कोई बंदा लाके बिठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो ऑडिट के मसले हैं, वो तो पिछली PSL की बात कर रहे हैं ना, जो रमीज राजा के दौर में, नहीं अपने दौर में भी, उनके दौर में भी नहीं हुआ था, उनके दौर में भी हुआ था ना, चीजें हो रही थी, ऑडिट सही तरीके से नहीं हो रहा। चलें, ये बताएं तनवीर, कल से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट शुरू हो रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची, आपका तजुर्बा, आप भी यहाँ खेले जब सुई सदर्न गैस से खेला करते थे, पोर्ट कासिम अलाइड बैंक से आप सुई सदर्न गैस से सुहेल खान खेलते थे मेरे ध्यान में, तो आपने इस विकेट के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या फिर एक मरतबा स्पिनिंग ट्रैक बनाने जा रहे हैं? देखिए आप एक फैसला करो ना, अगर आपके स्पिनर्स काम नहीं कर रहे अच्छा, तो आप फास्ट बॉलर्स की विकेट बना दें, लेकिन फास्ट बॉलर की विकेट कैसे बनाएंगे? आप फास्ट बॉलर की जो पिचेज है वो पिंडी में नहीं बना सके, आप फास्ट बॉलर के हिसाब से पिचेज आप मुल्तान में नहीं बना सके, नेशनल स्टेडियम कराची में नहीं बनेगी। अच्छा, नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ अर्से पहले यही रमीज राजा साहब ने खोद के रखा हुआ था पूरा नेशनल स्टेडियम, गुजरावाला की पिचेज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, पहले ड्रॉप इन पिच की लॉलीपॉप दिया, फिर उसके बाद पिचेज का लॉलीपॉप दिया, कहाँ गई पिचेज, कहाँ गई वो मिट्टी? वो तो कहते हैं हम 70 साल में पिच बनाना नहीं सीखे। जब ये आगे बातें करते थे, मुझे दूसरे लोगों को तो नहीं पता, मेरे आप कमेंट उठा के देख ले, मैं तो खुलेआम कहता था ये सब बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, और ये भी मैं आज आपके शो में कह दूं, ये जो क्रिकेट बोर्ड है ये भी बेवकूफ बनाने के लिए। अभी तो आया नहीं, तो मैनेजमेंट कमेटी पहले ही कह देता हूँ, 4 महीने का काम सर, आपको पहले ही कह देता हूँ, ये सब बेवकूफ बनाने हैं। क्यों? हारून रशीद तो बड़े तजुर्बाकार हैं। एक चीज बहुत जबरदस्त करने जा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट क्रिकेट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हम चाहते भी थे, डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट होनी चाहिए, और जो क्रिकेटर्स हैं उनकी जो क्रिकेट लास्ट जो गवर्नमेंट ने खत्म की थी, क्रिकेटर के आते हुए वो बड़ा अफसोस हुआ है। इस चीज को सामने रखो और इस चीज को सामने रख के सियासतें चलती रहेंगी। अच्छा, इस क्रिकेट बोर्ड के साथ तजुर्बाकार हारून रशीद हैं, अगले साल अपनी माशाल्लाह 70वीं सालगिरह मनाएंगे, PCB के चीफ सिलेक्टर रहे, हेड कोच रहे, सिलेक्टर रहे, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट के इंचार्ज रहे, और ये वही हारून रशीद साहब है जो इदारों की क्रिकेट खत्म करने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान के पास गए थे रिप्रेजेंटेशन देने, और आगे से क्या बोला उन्होंने, जाओ अपना काम करो, चलो। अब वो आगे उनका तजुर्बा काम आएगा क्रिकेट के लिए, उन्हीं के काम आए। देखिए मेरा सबसे पहले सवाल नजम सेठी साहब से है, आपने
पिछली जो गवर्नमेंट ये क्रिकेट बोर्ड था या जो कोचेज रखे थे, आपने तबीयत से उनका बुरा हाल किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कि जी हमारे क्रिकेटर जो है वो अच्छे कोचेज नहीं है, वो पर्चियां लेके आते हैं, डंडा सिस्टम यहाँ चलता है, मैं चाहता हूं कि बाहर का कोच आना चाहिए। भाई मेरा आपसे सवाल ये, अच्छा देखिए मेरी बातें लोग पता क्यों बुरा मनाते हैं कि ये पता नहीं, ओ भाई ये जो बातें कर रही है ना, मैं इनकी बातों से ही सवाल निकालता हूं। तो आपको अगर ऑफर की गई, नहीं आपको याद होगा वो मेंबर्स में नाम आया तनवीर अहमद का, मेरे पीछे लोग लग गए, वो तो लाड़काना के मुझे पूछना नहीं यार अब मुबारक को आपका नाम आया, मैंने बोला भाई मेरा कोई नाम नहीं आया, मैंने बोला पहली बार मुझे किसी ने रखना भी नहीं है। अच्छा दूसरी चीज ये, अगर आप कहते हैं जी कोचेज बाहर की होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, जो आप अभी ये कर रहे हैं, हारून रशीद साहब को आप लेके आ गए, आपको नहीं पता था 25 साल से वो बंदा क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, उस बंदे ने तबाही बर्बादी कर दी डिपार्टमेंट क्रिकेट की, आप उसी को लेके आगे, और जो लोग आपके साथ हैं वो जब थे उन्होंने क्या तीर मारा था, इस पर हम बात करेंगे। यकीनन तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने लाने चाहिए। हारून रशीद साहब एक तवील अरसे से पाकिस्तानी क्रिकेट पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ स्पोर्ट्स पेज में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब आए हैं और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको कोई नहीं जानता। इस 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी का जो ऐलान किया गया है, सना मीर ने माजरत कर ली, उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो अपनी कमेंट्री की वजह से कमेटी में नहीं आ सकती। शाहिद आफरीदी जो है वो इंटरम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बन गए और उनके साथ अब्दुल रज़ाक हैं, जहां शाहिद आफरीदी होंगे वहां अब्दुल रज़ाक जरूर होंगे। और राव इफ्तिखार अंजुम वो भी जो 62 वनडे और एक टेस्ट खेले वो भी सिलेक्शन कमेटी में आ गए। क्या कहेंगे तनवीर आप? देखिए सबसे पहले तो ये जो कमेटी बनी है ये सिर्फ न्यूजीलैंड के टूर के लिए 3-4 महीने के लिए बनी है, 4 महीने के लिए, क्योंकि इसके बाद पीएसएल होगी। हाँ, पीएसएल और ये सिर्फ वनडे सीरीज के लिए ऐलान करेगी। अब आगे कुछ पता नहीं पाकिस्तान में कौन, मैं आपको बता देता हूँ ना, आगे क्या नहीं पता, सब कुछ पता है, सब ये नहीं रहना है, सब ने आना है। मुझे पता है ना, मुझे पता है कि इस मुल्क में कोई चीज भी सही नहीं हो सकती। मेरा शाहिद अफरीदी साहब से एक सवाल है, चाहे आप इस न्यूजीलैंड के लिए सीरीज के लिए अबूरी सिलेक्शन कमेटी में आप आए, चाहे जो भी आए, इनके क्लिप्स उठाएं सारे जो बैठ के टीवी चैनल क्या पीछे बोलते रहे। ये बोलते रहे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने ये बात की कि मैं तो, मेरा मेंबर्स में नाम आया लेकिन मैं तो कोशिश करूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं होता, मैं तो कोशिश करूंगा कि जी बोलूंगा कि मैं तो नीचे लेवल पे काम करना चाहता हूं, ग्रास रूट लेवल, अंडर 14 पे, अंडर 19 पे, ग्रास रूट लेवल पे मैं काम करना, तो चीफ सिलेक्टर बन के करेंगे ना, ठीक है, काम करना चाहता हूं। और ये भी इन्होंने बोला कि जी मैं देखता हूं कि जी दूसरे जो ऊपर लेवल पे काम करते हैं, ऊपर कोई कोचिंग थोड़ी होती है। भाई आपने हामी क्यों भरी? मैं तो नहीं हामी भरूंगा, मैं जो बात कह रहा हूं मैं तो नहीं हामी भरूंगा। भाई आपको क्या मसला है? आपने हामी भर ली क्योंकि आपको ओहदा लग गया सिलेक्टर का। अब आप हर जगह बोलते रहेंगे मैं सिलेक्टर बन गया था, सिलेक्टर बेशक बुरी था, 2 दिन का 4 दिन का था। सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर 1 टेस्ट मैच का भी बना है, चीफ सिलेक्टर 50 टेस्ट मैच का भी बना है, ओहदा तो लग गया ना। शाहिद आफरीदी का तो तजुर्बा है ना। नहीं, तजुर्बा किस चीज? मैं तजुर्बे की 96 से 2016 तक 20 साल क्रिकेट खेले। मैं तजुर्बे की बात ही नहीं करता। हाँ। मैं तजुर्बे की बात नहीं, मैं कहता हूं जो बोलते हो ना टीवी चैनल्स पे आके, उस पर रुका करो, उस पर रहा करो, ये गिरगिट की तरह रंग ना बदला करो सारे। तो उनको क्या फायदा? माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ है उनके पास है, लेकिन लोगों के साथ मत खेलो ना यार। क्यों बोलते हो कि मैं अंडर 19, 14, ये अंडर 14 में, अंडर 13 में आके मैं काम करूंगा? क्यों आपने वो किया? उसके बाद शाहिद अफरीदी के साथ रज़ाक तो होगा, जहां शाहिद अफरीदी वहां रज़ाक। राव इफ्तिखार की आपने बात की, जब ये 60, 62, 65 जो भी वनडे 62 वनडे, ठीक है, आप सबको पता है कि किसका नाम इसके पीछे आता था, किसकी वजह से ये पाकिस्तान टीम में रुका रहा है, ठीक है ना। अब मुझे चीज बताएं, ये कैसे सिलेक्शन कमेटी में आ गया है? राव इफ्तिखार कैसे आया? ये तो अंडर 19 का बॉलिंग कोच है, ये कैसे आ गया? ये ऐसे आया है, नौजवान लड़कों पे नजर रखे हुए था ना, आया है, ये ऐसे आया है। कैसे? कि जब ये पता ये चला, जो लोग बैठे हैं गवर्निंग बोर्ड में आके, इन्होंने ही नीचे के कोचेज वगैरह फारिग करने हैं ना, सब नए लोग लेके आने, तो भाई इनको इस वजह से फेवर है कि भाई नीचे के कोचेज फारिग हो जाएंगे, तुम भी फारिग हो जाओगे, इधर आगे जरा सिलेक्शन कमेटी में बैठ जाओ, कम से कम क्रिकेट बोर्ड में आप रहोगे। ये लोग जो है ना, ये बस समझते नहीं है। लोग कहते हैं ये जो टीवी पे आते हैं बड़ा सच बात करते हैं, पीछे की स्टोरियां हमें पता है कौन क्या है, कौन क्या नहीं। अच्छा ये बताएं, अब टेस्ट मैच पर आए ना, तो अभी तो ये इंटरम सिलेक्शन कमेटी जब 3 वनडे के लिए, लोग मुझे पता क्या बोलेंगे, ये शाहिद अफरीदी से पीछे पै गया हूं। हाँ, ये गलत है ना, फिर आप हर एक के पीछे क्यों बढ़ जाते? मैं हर एक के पीछे उस वजह से पढ़ता हूं कि जो बोलते हो वो अमल करो, जो बोल रहे हो उस पे रहो। ये क्या जो बोलते कुछ हो करते कुछ हो, बोलो नहीं आ रहा मैं सिलेक्शन कमेटी। अच्छा, अगर आपको किसी भी ओहदे पे लाते आप कबूल कर लेते? नहीं, मैं क्यों कबूल करता?
क्यों? मैंने जाना ही नहीं है। अच्छा, मैंने जाना ही नहीं है, मैं क्यों जाऊं? अब भाई अब मैं हूं, ठीक है। आप हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के क्यों खिलाफ हो, साहिब इख्तिदार लोगों के खिलाफ नहीं, क्यों जाते साहिब हैं? इख्तिदार के खिलाफ मैं देखिए, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से। फिर मैं ये, मुझे पता नहीं, खेलते हैं, ड्रामे करते हैं लोगों के साथ टीवी पे आके, मैं सिर्फ इनको पकड़ता हूं इनकी बातों के ऊपर। मैं कहता हूं भाई आप जो टीवी पे बैठ के कह रहे होते हैं ना, उस पे चला करो। अब आपका एक टेस्ट क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नजम शेट्टी आया, बड़ा जबरदस्त है, नजम शेट्टी आया, वो जबरदस्त है। रमीज राजा ने क्या किया, रमीज राजा ने क्रिकेट बोर्ड उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा ना, तो जाहिर सी बात है, अपना काम पूरा करना है ना, अपना काम। वहां आते ही उसने बयान दे वहां दिया, से काम पूरा नहीं हुआ रमीज राजा के होते हुए। जब रमीज राजा बनना था, कैसे मिलने मिलाने गए थे सारे, क्योंकि अपने मुफाद थे ना, वो पूरे नहीं हुए। अब इनके साथ मिल जाओगे, क्योंकि इनके दौर में वो क्रिकेट बोर्ड में भी रहे। तो ये जब चीजें नजर आती हैं, और मुझे अफसोस इतना होता है अपने एक्स क्रिकेटर्स के ऊपर, सब दोस्ती यारी लगाने में लगे। अब मुझे एक चीज पता है, मजमा लगा हुआ है, वो पिंडी स्टेडियम में मजमा लगा हुआ है, एक लीग का मजमा लगा हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर सच बोल रहे हो मजमा लगेगा? अगर आप सच बोल रहे हो मजमा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है। सब दोस्त यार इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह क्या है? टेस्ट क्रिकेटर्स ऐसे क्यों है कि आपने मफाद आता है ना, मुफाद आता है, पाकिस्तान के लिए खेले, सब कुर्सी 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 क्या मिल जाता है कुर्सी? देखिए, कुर्सी का एक नशा है ना, आप कुर्सी पे बैठ के कंट्रोल कर रहे हो। अगर आपके पास कुर्सी नहीं है, ठीक है, आप तो घर पे बैठे, आपके शायद घर वाले भी ना पूछे, जैसे रमीज राजा को एक नशा लग गया था, घर वाले भी ना पूछे, रमीज को भी लगा था कि नहीं? यार ये देखे, जब आपके पास चेक आने लग जाते हैं ना, ये जब आपको कुर्सी का नशा, ये बिजनेस क्लास, ये 7 स्टार, ये नोट, ये आगे पीछे गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जब नशा चढ़ता है ना आपको, उसके बाद जब छोड़ने का दिल नहीं चाहता। उसके बाद जब आपको कोई बोलता है ना, भाईजान आपका टाइम खत्म हो गया है, दिल नहीं चाहता, तो उस वक्त आपको लगता है मैं बिल्कुल जंगल में जा रहा हूँ, और लोग सब भाग जाते हैं, इसी का तो नशा सारा। सही है। अच्छा, अब ये बताएं, आपके ये नशा किस, ये मसला किसके साथ है? जो भूखा है, जो सीट को और पैसों का भूखा है, जो सीट और पैसों का भूखा नहीं है ना, वो उसको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं है। 1976 में उन्होंने अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया, मेरे बस में हो ना, मैं इस बंदे की बात भी ना करूं। लेकिन अब वो देखें ना, उनको हर कोई क्यों लेता है? अगर आपके हर कोई क्यों लेता है? जो ले रहा 70 साल का, क्यों ले रहे हो भाई? अब राणा साहब है, तजुर्बा है ना उनका, राणा क्या नाम है, शफकत राणा, ठीक है, तजुर्बा है। मैंने इनसे कल एक रिक्वेस्ट की अपने YouTube चैनल पे, मैंने, राणा साहब मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, ठीक है, आप बंदा भी आप बड़े जबरदस्त हैं, अब आप खुदा के लिए आप क्यों आए हैं यहाँ पे? तो क्या छोड़े, आप रेस्ट करें। मैंने अपने YouTube चैनल में इनको एक रिक्वेस्ट की, हारून भाई को भी मशवरा दिया, मैं कभी मशवरा नहीं करूंगा। क्यों यार, ये तो आते ही इसीलिए हैं, इनको क्या मशवरा दूं मैं? हर दौर में आ जाते हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट आपकी डोमेस्टिक खराब कर दी, मैं उसको क्या मशवरा दूं? तो वो सुना है कि वो नदीम खान की जगह बनने जा रहे हैं डोमेस्टिक। करो ना, तबाह बर्बादी करो, फिर मैं कैसे इस क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करूं कि वही लोग आ रहे हैं? भाई मैं उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करूंगा, किसी भी क्रिकेट बोर्ड को, जब आप नए लोग लेके आओगे, आप फ्रेश लोग लेके आओगे। शाहिद अफरीदी फ्रेश नहीं है, तो शाहिद अफरीदी जो बोल रहा है वो उस पर अमल कर रहा है। चले, ये भी शाहिद अफरीदी जो बोल रहा है उस पर अमल कर रहा है। अच्छा, ये आपने सवाल बड़ा जबरदस्त किया, ये भी बड़ा लोगों ने मुझसे सवाल किया, यार प्लेयरों का कसूर क्या है? वहां से अगर ऑफर आ रही है प्लेयरों, भाई मुझे ऑफर नहीं आई, मुझे इनडायरेक्टली ऑफर नहीं आई, कितनी दफा आई? नदीम खान ने खुद टीवी पे बैठ के मुझे ऑफर की कि तुम आओ, मैं क्रिकेट बोर्ड में आता हूं। तो क्या मेरे मुंह में जबान नहीं है? मैंने नहीं मना किया। मुझे नदीम खान को छोड़ दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने मीटिंग में मुझे बोला कि आप इंटरेस्टेड हो, मैंने मना कर दिया। तो बोला कि आप उड़ाते हैं हमें, आप तो आपके तो जब उड़ाए या नहीं उड़ाए, उन्होंने मुझे बोला आप इंटरेस्टेड है। जिस इदारे का चेयरमैन किसी बंदे को डायरेक्ट सामने बैठ के बोले ना, इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए वो सामने, वो यूं ही पिघल जाता है नीचे। ठीक है कि भाई ये तो आराम से, मैंने बोला नहीं आना, मैंने। चले, आप अपनी जबान पे कायम तो रहो। चले, इस पर हम बात करेंगे, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। तनवीर अहमद हमारे साथ मौजूद है, टेस्ट की भी थोड़ी सी बात करेंगे, पिचेस की भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एज अ क्रिकेटर तनवीर अहमद का जो तजुर्बा है एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि नया खून आना चाहिए। हारून रशीद कहाँ से आ गए, शफकत राना कैसे आ गए, फिर शाहिद आफरीदी तो चले नया खून आए, लेकिन अब्दुल रज़ाक तो पिछले सेटअप में भी कोच थे, वो अब इधर सिलेक्शन इंटरम सिलेक्शन कमेटी में आ गए। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम दरिया को कूजे में बंद कर रहे हैं। बहुत
हमारा प्रोग्राम का वक्त कम है, हम तनवीर से इस टेस्ट मैच के हवाले से, कल के हवाले से बात करें। तनवीर उनके जो स्पिनर्स हैं, इंग्लैंड का तो जैक लीच, अगरचे उसने 100 विकेट ली, इतना मशहूर नहीं था, लेकिन एजाज पटेल जो उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो जिम लेकर और अनिल कुंबले के बाद दुनिया का तीसरा बॉलर है जिसने किसी टेस्ट मैच की एक ही इनिंग्स में 10 विकेटें ली हैं। फिर उनका इश सोडी है राइट आर्म लेग स्पिनर, और ब्रेसवेल भी उनके पास है। आप क्या समझते हैं उनके स्पिनर्स का, अगर हम कंपैरिजन करें न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का, इंग्लैंड के मुकाबले में ये ज्यादा इफेक्टिव है, या अगर हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे ये मुश्किल डाल सकते हैं हमारी बैटिंग के लिए? देखिए, सिर्फ कप्तानी का फर्क नजर आएगा मुझे जो लगता है, क्योंकि अगर हम इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड के पास वो स्पिनर नहीं थे। जैक लीच तो था, लेकिन जैक लीच को भी जिस तरीके से यूज किया, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स ने, आप देखें तीनों टेस्ट मैच के अंदर, पहले टेस्ट मैच में पिंडी में देखें, मुल्तान में देखें, स्पिनर्स का इतना अहम रोल नहीं था, क्रूशियल टाइम पे फास्ट बॉलर्स ने आउट करके दिए। तो वो जो कप्तानी हो रही थी, वो जो फील्ड सेटिंग हो रही थी, वो मुझे नहीं लगता उस किस्म की चीजें नजर आई। हाँ, ये हमारे लोगों को जरूर समझना चाहिए कि मकलम न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जरूर कोई ना कोई टिप्स दी होंगी इब्रार को टैकल करने के लिए, खेलने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो भी न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने जरूर बात की होगी कि भाई इब्रार को इस तरीके से खेलना है, इन पिच, ये पिचेस इस किस्म की हैं, तो वर्किंग करके जाना। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूं कि हमारी जो स्पिनर्स हैं न्यूजीलैंड को, आई थिंक वो बेहतर तरीके से उनको टैकल कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड के पास देखिए ऐसे प्लेयर्स नहीं है जिस तरह हमने इंग्लैंड के पास देखा, उल्टा स्वीप भी मार रहे हैं, सीधा स्वीप भी मार रहे हैं, डाउन द विकेट खेल रहे हैं, 6.5 रन की एवरेज से खेल रहे हैं, 7.5 की एवरेज से खेल रहे हैं। ठीक है, ये न्यूजीलैंड के आई थिंक हेड कोच थे, जो भी उन्होंने बात की थी, गैरी स्टील। ठीक है, हमारा और इंग्लैंड का जो तरीकेकार है खेलने का मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है कि शायद उस तरीके से ना खेले, या ये टैक्टिस है, जान के बोले कि जी हम उस तरीके से। लेकिन आप तनवीर उनका तीनों टेस्ट मैच में फी ओवर रन रेट निकाले, 5.4 रन का था टेस्ट मैच। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि अब जो दूसरी टीम्स है वो कोशिश करती है, हम 4 से ऊपर तो रहे हैं हम, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम 2.5 से ऊपर जाते ही नहीं, 3 से ऊपर जाते ही नहीं। खौफ है हमें अपनी जगह छिन जाने का। खेलते हैं ना, अपने लिए खेलते। देखिए इमाम ने 100 किया, हर जगह खेला, रन किए, अब्दुल्ला शफीक, इन लोगों के बैटिंग स्टाइल देख लो क्या है, ये सब अपने लिए खेलने की कोशिश करते हैं। अभी मुल्तान का जो टेस्ट मैच था, वो इसकी इमाम की हैमस्ट्रिंग का मसला था, नीचे आके 60 कर गया, कौन सी हैमस्ट्रिंग, भाग भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, 60 रन कर गया अपनी होम कंडीशन में। होम कंडीशन में रन करने थे, कर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कराची टेस्ट मैच में हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम, आप पानी पिलाने जा रहे हो। तो ये चीजें क्रिकेटर ही नोट कर सकता है ना। अब आप फिट हो गए, अब आप खेलोगे भी, आप रन भी कर देंगे। शान मसूद को ड्रॉप कर देंगे? नहीं, शान मसूद को तो मुझे नहीं लगता ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन ओपन कौन करेगा, अब्दुल्ला शफीक और इमाम? आपकी जाहिर सी बात है, और वन डाउन आएगा शान, जाहिर सी बात है। अब आप ऊपर के 3 लड़के देखो, ये तीनों डेड बैट से खेलने वाले प्लेयर है। शान मसूद तो अग्रेसिव खेल रहा है, लेकिन उस तरह का अटैकिंग प्लेयर तो नहीं है ना जिस तरह हमें और दूसरे प्लेयर नजर आते हैं। फिर बाबर आजम की बात करते हैं, इन सबको अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके बाद आपका हेड कोच ऐसा थका हुआ हेड कोच, ना कहीं उसको कोई एक्सपीरियंस है ना कुछ है, उसने तो कुदरत पे छोड़ दिया। जो नजम सेठी साहब ने कुछ बातें सही कोचिस के हिसाब से और हमारे एक्स लीडरों के हिसाब से जो बात की है, वो मेरे दिल की बात की है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही थी जब ये उड़ा रहे थे इनको दबा के, और उसके बाद मैंने यही सोचा, मैंने बोला नजम सेठी साहब तुसी कुछ भी बोल दो, इन्होंने सुधरना तो है नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं है, कहां सुधरेंगे। लेकिन मिकी आर्थर का सुनने में आ रहा है कि उसको ले आएंगे। अब मुझे बताओ ना क्यों आएगा, मुझसे फिर कोई सवाल पूछो, मैं कुछ बोलूंगा। भाई एक बंदा एक दफा उन्होंने बात कर दी, सिलेक्टर जो सियासत करते वो नहीं इन्होंने बोला, सिलेक्टर तो टीम बना के दे देंगे। तो है तो अपने ही ना भाई, पानी तो यहीं का पिया हुआ, बाहर का तो नहीं है ना। कि वो हेड कोच की राय नहीं शामिल होगी टीम के सिलेक्शन में? होगी, लेकिन बात ये है कि जब हेड कोच के सामने आप बड़े बड़े नाम बिठा दोगे तो हेड कोच क्या करेगा, लड़ेगा उससे हेड कोच। भाई आपका अगर शाहिद अफरीदी कहता है मुझे ये प्लेयर चाहिए, हेड कोच बोलता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या होगा? तो आप क्या देखते हैं इस सीरीज के हवाले से? आप देखते हैं कि न्यूजीलैंड का अपर हैंड रहेगा, या आप समझते हैं इंग्लैंड के बरक्स पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान शायद बेहतर क्रिकेट खेलेगा। बाकी अगर आप बोर्ड की बात करते हो वो तो खिचड़ी पकी हुई है। चले इस पर हम मजीद बात करेंगे। जैसे बिरयानी में सॉरी बहुत कुछ डलता है ना, वो बना हुआ। चले इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, हमारा इंतजार कीजिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पेज, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इनसे बात कर रहे हैं, खरी खरी बातें तनवीर अहमद ने की है इस प्रोग्राम में। थोड़ी सी बात करते हैं, चूंकि आखिरी ये ब्रेक के बाद आखिरी चंक है। तनवीर, कंडीशंस
किसको सूट करेंगी, क्योंकि सारे ही मैचेस कराची में, अब दोनों टेस्ट मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस, क्या कीवी टीम के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, और पाकिस्तान तो खैर उसका तजुर्बा है ही। आप क्या देखते हैं? जो जिस तरह इंग्लैंड खेल के गया उससे तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये भी कंडीशन न्यूजीलैंड को ही सूट करे। अच्छा। लेकिन खैर ये तो एक मजाक है, मेरे ख्याल में अब सीखना चाहिए सबक। बाबर आजम को अपनी कप्तानी बेहतर करने हाँ, की, कप्तानी पे बताइए। बेहतर करने की जरूरत है। और देखिए बात ये है कि अगर आपका कप्तान इनएक्सपीरियंस, उसको कप्तानी नहीं आती, लेकिन आपका हेड कोच भी तो इनएक्सपीरियंस है ना। अगर आपके हेड कोच ने बहुत सी जगहों पे एज अ हेड कोच काम किया हुआ है, लीग्स डिफरेंट हो गई हैं, किसी टीम के साथ काम किया हुआ है, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस होता है। हाँ। ठीक है ना कि भाई लेकिन हेड कोच सिर्फ स्पिन बॉलिंग पे तो काम हेड कोच करता को है। पता ही नहीं है। जब ये एनसीए में था तो क्या इसने स्पिनर हमारे निकाल के दे दिए, कुछ भी नहीं है। ऑफ स्पिनर भी नहीं है कोई हमारे पास। वो साजिद खान आया था, वो ऑस्ट्रेलिया के सीरीज के बाद बाहर हो गया। जायद आया, लेकिन जायद ने भी खैर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जिस तरह अबरार की बॉलिंग के बारे में क्या? देखिए इब्रार को समझ जाएंगे लोग, देखो, काम टैकल तो करेंगे। कर दिया था इंग्लैंड ने। हाँ। पहली डेब्यू में जो 7 आउट किए पहले, उसके बाद 4 आउट किए, थोड़े ज्यादा ओवर किए, उसके बाद टेस्ट मैच कराची का उसमें भी रन दिए, 4-4 आउट किए नुमान उसने, लेकिन मार खाई है। हाँ। 35-35 ओवर में जाके क्या काम कर रहे होंगे इस पर? जरूर 100%। मैं बता रहा हूँ ना, मकलम ने जरूर एडवाइस कुछ ना कुछ दी होगी, उन्होंने भी अपने तौर पे देखा होगा। पहली इनिंग में देखिए क्रॉस मारने गए, इसको इब्रार को आउट होते, उसके बाद सीधे बल्ले से खेलने लगे, उसको मुश्किल हुई। तो अपनी जो गलतियां कर रहे हो, जो सारे बोलते हैं हम जी गलतियां कर रहे हो, उनको देखो। आप अपनी अप्रोच अच्छी रखो, अपने लिए मत खेलो, पॉजिटिव क्रिकेट खेलो, रन रेट बेहतर करने की कोशिश करो। फास्ट बॉलर तो आपके वो हैं जिनको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है, रिवर्स स्विंग आपका नहीं हो रहा, नए बॉल से आपके बॉल नहीं हो रहे। तो अगर इन वो तो कह रहे फास्ट बॉलर जख्मी हो गए ना। नहीं तो जख्मी कौन हुआ? नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, हारिस रोफ, नसीम शाह, इनकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देख लें। वसीम जूनियर जो खेले, उनके 7 फर्स्ट क्लास मैच 20-25 आउट नहीं होंगे। ठीक है, इन लोग आउट नहीं होंगे और ये टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या इतनी आसान हो गई तनवीर टेस्ट क्रिकेट? हाँ, जाहिर सी बात है। आपने भी तो बहुत आउट किए थे, आउट करके आप गए थे। देखिए जितनी जल्दी ये लोग पाकिस्तान खेल रहे हैं ना, अगर इस दौर में मैं होता ना, तो मैं तो मेरे ख्याल को 20 दफा कमबैक कर चुका होता पाकिस्तान टीम के अंदर, क्योंकि मैं तो 5 आउट करने के बाद खेला। हाँ। अगर ये 25 आउट करने के बाद खेल रहे 20 आउट करके, 20 आउट करने के बाद तो 500 को 20 दफा करें, कितनी दफा कमबैक कर लूंगा। हाँ। तो अब तो मजे लगे हुए सबके। लेकिन क्या टीम का इंतखाब सिर्फ जो है T20 की परफॉर्मेंस पे हो रहा है, या आप समझते हैं टेस्ट का मटीरियल? देखिए, आप जब हारिस रोफ अनफिट हुआ, ठीक है, आपके पीएसएल के फ्रेंचाइज के जो हेड कोच आकिब जावेद, उन्होंने क्या बोला, ये टेस्ट क्रिकेट का प्रोडक्ट ही नहीं है अभी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि लीगों में जो लड़का खेल रहा है, उनको अपनी लड़के की भी तो फिटनेस रखनी है। वो अगर T20 को चाह रहा है कि हमारी लड़का T20 खेले और अपनी फ्रेंचाइज को जितवाए, वो चाहेगा ये टेस्ट क्रिकेट खेले? वो नहीं चाहेगा, उनको पता है कि अनफिट हो जाएगा। तो हर जगह तो बिगड़ी हुई है हर चीज। आपके अपने क्रिकेटर्स कहते हैं कि हमारे फ्रेंचाइज का प्लेयर टेस्ट क्रिकेट में ना। लेकिन मोहम्मद अली को लेकर आए फास्ट बॉलर सियालकोट का, उसने बड़े अल्लाह माफ करे, डोमेस्टिक बड़ी बात नहीं बोलता। जिस किस्म की बॉलिंग कर रहा था ना, पिचेज ऐसी थी ना, वो जिस कहता है किस्म की बॉलिंग कर रहा था, कसम से बड़ी बात नहीं कहता। ऐसी बॉलिंग मैं अभी भी जाके कर लूं। आप वेटरन क्रिकेट खेलते हैं? अभी भी कर लूं जाके। वेटरन क्रिकेट मुझे सिर्फ 1 से 2 महीने की प्रैक्टिस दे दो, ऐसी बॉलिंग मैं अभी भी कर लूंगा जाके। तो फिर कौन देखने वाला कौन था? जो मोहम्मद वसीम कहाँ गए? उन्होंने सेलेक्ट की थी। वो अब घूमे फिरेंगे ना, इस्लामाबाद, पिंडी, वो घूमे फिरेंगे। टीवी पे सुना एक्सपर्ट कमेंट बन देंगे, वो बात है, यूट्यूब पे आएंगे, इधर उधर आएंगे, टीवी पे। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो फारिग होंगे ना, जितने भी फारिग होंगे, ये सब कुछ तो इंग्लैंड नेशनलिटी वाले पहली फुर्सत में भागेंगे फ्लाइटें लेके, क्योंकि उनका घर तो वो है, उनको यहाँ आके नौकरी दी हुई थी, और तो यहीं रहने वाले वो क्रिटिसाइज करेंगे। ये टीवी में बैठेंगे, यूट्यूब चलाएंगे, ये फिर सिखाएंगे, ये हम लोगों को सिखाएंगे, आपको सिखाएंगे। नहीं, ये तो क्रिकेट बोर्ड में ऐसा हो रहा है, हम थे तो ऐसा होता था, ये तो गलत आगे कर रहे हैं। और भाई जब आप थे, आपने क्या तीर मारा? ठीक है, नदीम खान साहब डायरेक्टर, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड, वो उसमें ये पॉइंट्स का चक्कर, 150 पे 2 पॉइंट, 4 पे 6 अकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिवीजन 2 चल रही है, ऊपर डिवीजन 1 चल रही है, टूर्नामेंट के दौरान ही लड़का शफल हुए जा रहा, ऊपर से नीचे। पूरे पाकिस्तान के कोचेज इन लोगों ने भर दिए, सिवाय तनवीर अहमद के। सबको सिवाय तनवीर अहमद के पूरे क्रिकेटर भर दिए, उनको बंद कर दिए। अच्छे कोच नहीं हुए ना, इसलिए आपको नहीं लिया। नहीं, मैं शायद अगेंस्ट बहुत हूँ ना, है अगेंस्ट। अच्छा, ऑफर तो हुई थी मुझे भी, ऑफर मना कर, उन्होंने बोला भारी तनख्वाह की हुई थी या मामूली तनख्वाह? पता नहीं, मुझे कोई भारी भी देते शायद मैं ना जाऊं। अच्छा, ये यहाँ जो बैठ के काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। चले आखिरी जुमले में बताइए, अब आप समझते हैं फेवरेट कौन है इन दोनों टेस्ट मैचेस? यार आपकी राय में? न्यूजीलैंड से अगर सीरीज हार गए ना,
मैं अपना चैनल खोल लूंगा भाई। चले चले, तनवीर अहमद की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान की सब कैप इन्होंने अपने सर पर सजाई है, इसलिए सच कहने में कोई आर महसूस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दर्द है इनके दिल में और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो। अब देखते हैं कि नजम सेठी साहब और उनकी टीम पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ लेकर जाती है। इस हवाले से हम आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे। अब कल के टेस्ट मैच के हवाले से भी बात करेंगे। देखते रहिए आप हमारा स्पोर्ट्स पेज। इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी ने वफा की तो फिर आपसे मुलाकात होगी। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।